हाय दोस्तों, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स क्या होता है और ये जो ट्रेनिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उसकी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या होती है। चाहे वो कंपनी किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो सर्विस कंपनी हो, आईटी इंडस्ट्री हो, सेल्स कंपनी हो, ई कॉमर्स की कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो, वहां पर डेटा के लिए हमारी हायरिंग क्यों होती है, वहां पर हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हमारे रोल्स क्या होते हैं और हमारे बनाए हुए रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड से कैसे कोई कंपनी अपनी प्लानिंग करती है और बिजनेस डिसीजन लेती है। पूरी तरह से इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए चलिए हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारा एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स दो वर्ड को मिलाकर बना हुआ है। हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड को अलग अलग करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एमआईएस। एमआईएस भी तीन कैरेक्टर से मिलकर बना है, जिसमें एम होता है मैनेजमेंट, आई होता है इंफॉर्मेशन और एस होता है सिस्टम। मतलब कि हमारे एमआईएस वर्ड की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इनमें जो बीच वाला वर्ड है इंफॉर्मेशन, सारा खेल इसी का है। इसी से हमें पता चलता है कि अभी हमारी कंपनी कहाँ खड़ी है, हमारी कंपनी किस स्पीड से, किस गति से आगे बढ़ रही है, हमने जो टारगेट अपनी कंपनी के लिए सेट किए हैं उसे अचीव करने से अभी हमारी कंपनी कितनी दूर है, कितना टारगेट अचीव कर लिया है और जो हमने डेडलाइन सेट की हुई है वो कितनी दूर रह गई है और उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए हमें और कितनी मेहनत और कितने एफर्ट करने की और जरूरत है। इन सारी चीजों का पता हमें इंफॉर्मेशन से चलता है। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब की है तो आपको पता होगा कि एक कंपनी में अलग अलग टीमें होती है। जैसे एक टीम होगी सेल्स वाली, एक टीम होगी मार्केटिंग वाली, एक टीम होगी मैन्युफैक्चरिंग वाली। ऐसे ही काफी सारी टीम्स एक कंपनी में होती है। ग्राउंड लेवल पर ये टीम्स क्या काम कर रही है, इन टीम्स की एक्टिविटीज को ट्रैक करके, लॉग करके एक रिपोर्ट की शक्ल में, एक डैशबोर्ड की शक्ल में इस इंफॉर्मेशन को सीनियर मैनेजमेंट अपने बॉस, सीईओ या फिर स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का काम एमआईएस का होता है, हमारा होता है। और हमारे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड के आधार पर हमारा जो मैनेजर है, सीईओ है, स्टेक होल्डर्स है, वो आगे की प्लानिंग करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन से वो समझ पाते हैं कि हमारी कंपनी अभी कहाँ खड़ी है, किस गति से आगे बढ़ रही है। इसी के आधार पर वो आगे की प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। यहीं पर हमारा रोल रहेगा। एमआईएस के बारे में, हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ा तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा और डिटेल में हम बात कर लेते हैं। एक कंपनी में अलग अलग जगह से डेटा आता है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस से डेटा हमारे पास आता है। कहीं कस्टमर की तरफ से डेटा आएगा, कहीं क्लाइंट की तरफ से, कहीं पर सेल्स वाली टीम्स आपको डेटा भेज रही होगी। कोई कंपनी सर्विस दे रही है तो वो कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विस दे रही है वो डेटा आएगा। कोई प्रोडक्ट बेच रही होगी, कोई सॉफ्टवेयर बेच रही होगी, तो वहां से डेटा आएगा। डेली लेवल पर अलग अलग जगह से हमें डेटा मिल रहा होगा। हमारे पास हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में रिकॉर्ड आ रहे होंगे, लगातार आ रहे होंगे और डेटा का लॉग बनता जा रहा होगा। अब ये जो डेटा लाखों की, करोड़ों की संख्या में आ रहा है, अगर वो सीधा मैनेजमेंट के पास जाए तो वो किसी काम का नहीं होगा। मैनेजमेंट की अनुभवी आंखें भी उस डेटा को एनालाइज करके अपने काम की बातें पता करने में नाकाम रहेगी। उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उन लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स को 10 लाइन की एक रिपोर्ट में समराइज करके उनके सामने पेश करे। मतलब कि अगर आसान भाषा में कहें तो रो डेटा और मैनेजमेंट के बीच में एमआईएस का रोल होता है।
MIS का यह हमारा रोल एक ब्रिज की तरह होता है, एक पुल की तरह होता है। हमारा काम रो डेटा और मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन को सुचारू रूप से चलाए रखने का होता है। हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड, बहुत ही बेकार हालत में डेटा आएगा। हम उस डेटा को तराशने और निखारने वाले कुशल कारीगर बनने जा रहे हैं। हमने सीखना है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड, बहुत ही बेकार अवस्था में हमारे पास डेटा आने जा रहा है, कैसे हम उस डेटा को बेहतरीन और संतुलित कंडीशन में लाकर उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट की शक्ल में, डैशबोर्ड की शक्ल में मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे। कैसे हमारी बनाई हुई रिपोर्ट्स हमारे डैशबोर्ड बोलेंगे और मैनेजमेंट की जो अनुभवी आंखें हैं रिपोर्ट को देखते ही समझ जाएगी। हमारी बनाई हुई रिपोर्ट्स हमारे बनाए हुए डैशबोर्ड पर मैनेजमेंट घंटों मीटिंग करेगी, उसी के आधार पर बिजनेस डिसीजन लेगी, आगे की प्लानिंग करेगी और फोरकास्टिंग करेगी। मतलब कि हम लोग रो डेटा और मैनेजमेंट की बीच की एक जरूरी कड़ी है। हमारे बिना, MIS के बिना इन दोनों के बीच आपस में मुलाकात नहीं हो सकती है। इसलिए इन दोनों के बीच MIS का होना निहायत जरूरी है। दोस्तों, अगर बिल्कुल सरल और आसान भाषा में कहें तो MIS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग-अलग तरह की रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं। यही प्लेटफॉर्म, यही प्रोसेस MIS कहलाता है। अभी तक हमने जितनी बातें की, उसमें हमने रिपोर्ट वर्ड का इस्तेमाल बार-बार किया है। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक ऑडियंस पर्पस के लिए एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम और आसान भाषा में कहें तो रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम रो डेटा को समराइज करते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने की कला में हमको कुशल बनना है। हमें 10 लाख रिकॉर्ड वाले डेटा को 10 लाइन में दिखा देने वाली कलाएं सीखनी है। और जिस तरह हमारे शरीर के लिए सांसें जरूरी होती है, ठीक उसी तरह एक कंपनी के लिए MIS रिपोर्ट जरूरी होती है। इसीलिए मैनेजमेंट डेली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, आवर्ली रिपोर्ट्स बनवाता रहता है ताकि मैनेजमेंट ट्रैक कर सके कि हमारी कंपनी सही दिशा में चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तूफान आने वाला है और उसकी भनक भी ना हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमें डेटा मिलेगा वो कितने टाइप का होगा, कितने प्रकार का होगा। हमें सिर्फ 2 ही तरह का डेटा मिलने वाला है। पहला, जो हमें डेटा मिलेगा वो एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छा डेटा मिलेगा जिसे हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। या फिर हमको एकदम खराब, बुरे से बुरे फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, जैसे कि डेटा में अनवांटेड स्पेसेस होंगे, स्पेशल कैरेक्टर बीच-बीच में भरे हुए होंगे, डेटा पर कोई भी फंक्शन, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऐसे डेटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। रो डेटा के टाइप हमने देख लिए। अब वापस से चलते हैं रिपोर्ट्स पर और रिपोर्ट्स को भी देखते हैं कि रिपोर्ट्स कितने प्रकार की होती है। हम जो रिपोर्ट बनाएंगे वो कितने तरह की रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं। वैसे अगर मैं कहूँ तो अभी आप 100 तरह की रिपोर्ट्स गिनवा दोगे, पर रिपोर्ट 2 ही प्रकार की होती है। पहली हमारी शेड्यूल्ड रिपोर्ट होती है जिसको हम फिक्स्ड रिपोर्ट या रूटीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये वो रिपोर्ट होती है जिनके फॉर्मेट फिक्स्ड होते हैं। एक बार रिपोर्ट का फॉर्मेट बन गया, फिर सिर्फ हम डेटा अपडेट करके उस रिपोर्ट को बार-बार पब्लिश करते रहते हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट की बात करें तो हम, ये रिपोर्ट हो गया आपकी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली रिपोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी रिपोर्ट की, जिनको हम एडहॉक रिपोर्ट या ऑन डिमांड रिपोर्ट कहते हैं। यही वो रिपोर्ट है जिसमें हमें माहिर बनना है। इन्हीं रिपोर्ट का एक बेहतरीन खिलाड़ी हम आपको बनाने वाले हैं। इन रिपोर्ट का पहले से कोई फॉर्मेट नहीं होता है। किसी भी दिन, किसी भी टाइम आपका बॉस आपके पास आएगा
और बड़े प्यार से बोलेगा कि कल मुझे एक मीटिंग में जाना है, आज शाम तक आप मुझे ये रिपोर्ट बनाकर दे दो। और वो रिपोर्ट ऐसी होगी जो ना कभी आपने पहले बनाई होगी, ना किसी को बनाते देखा होगा। और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा, जिस टाइम के अंदर आपको रिपोर्ट बनाकर देनी है। मतलब कि बिजनेस रिक्वायरमेंट आई और आपको तुरंत उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाकर देनी है। ऐसी रिपोर्ट को हम एड हॉक रिपोर्ट या ऑन डिमांड रिपोर्ट कहते हैं। बहुत देर से हमने रिपोर्ट्स लगा रखा है। ऐसा इस रिपोर्ट के क्या फायदे हैं, एमआईएस में इतना रिपोर्ट्स का महत्व क्या है, चलिए हम ये देख लेते हैं। वैसे तो रिपोर्ट्स के फायदों के बारे में हम इस वीडियो के शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, पर कुछ हम डिटेल में इसके जो फायदे हैं वो देख लेते हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक रिपोर्ट को देखकर कंपनी पता करती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। पिछले एक ईयर में, पिछले एक क्वार्टर में या पिछले मंथ में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, अभी कंपनी कैसी चल रही है। रिपोर्ट देखकर ही मंथली, क्वार्टरली, ईयरली गोल सेट किए जाते हैं, फोरकास्टिंग की जाती है। रिपोर्ट ही एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि एक सेल्स की कंपनी है जिसमें 10 टीम है। 10 टीम में 8 टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर 2 ऐसी टीम है जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो रिपोर्ट देखकर मैनेजमेंट उन टीम का पता करेगी, फिर ये भी पता करेगी उन टीम के कौन-कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी एक्शन लेगी, उन लोगों से बातें मुलाकातें की जाएगी। कंपनी आपसे बहुत बार कंपैरिजन रिपोर्ट भी बनवाएगी, जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप वाली कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, लिनोवो, डेल और दूसरी कंपनीज, तो वो देखना चाहेगी कि सेम प्रोडक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम इतने में बेच रहे हैं, दूसरी कंपनी कितने में बेच रही है। कभी-कभी वो सेल्स का कंपैरिजन देखना चाहेगी और कभी-कभी प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन का। सो इससे भी एक कंपनी को एनालाइज़ करने में मदद मिलेगी। एक कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बार आपसे एक कंपनी की मैनेजमेंट क्वार्टरली, ईयरली वो रिपोर्ट बनवाएगी, जिससे वो पता कर सके कि लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर में उन्होंने कितना खर्च किया और ऐसे कितने खर्च हुए जो कि किसी काम के नहीं थे। तो इससे कंपनी अपने बजट को और खर्चों को कंट्रोल कर सकती है और वहीं पर मनी इन्वेस्ट कर सकती है जहां पर जरूरी है। सो ये कुछ रिपोर्ट्स के बेनिफिट है जो अभी हमने बात किए। आगे आने वाले इस कोर्स में आप और भी देखोगे कि रिपोर्ट्स के कितने फायदे हैं एक कंपनी को और एक कंपनी के लिए रिपोर्ट्स कितनी जरूरी है। ऑलराइट दोस्तों, अब तक एमआईएस के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एमआईएस क्या है, एमआईएस का काम क्या होता है। अगर आपको बिल्कुल भी जरा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डेटा एनालिटिक्स को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम डेटा एनालिटिक्स को भूल जाते हैं और एनालिसिस पे बात करते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है, तो आप डायरेक्ट जाके एक घर नहीं खरीदोगे। पहले आप 10 घर देखोगे, फिर आप देखोगे कि घर के आसपास स्कूल है क्या नहीं बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड है क्या नहीं, मार्केट कितनी दूर है और जितने भी आप घर देखोगे उसका देखोगे कि आसपास का माहौल कैसा है। आप 100 लोगों से बातें करोगे, उसके बाद आप एनालाइज करोगे कि ऐसा कौन सा घर है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। इन सब बातों को एनालाइज करने के बाद ही आप एक डिसीजन लोगे और फिर उस घर को आप खरीदोगे। ऐसे ही 100 तरह के एनालिसिस आप किसी भी काम को करने के लिए डेली लाइफ में करते हो। थोड़ा और समझने के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने बहुत सारी कोर्ट ड्रामा वाली मूवीज देखी होगी। इसमें आपने देखा होगा कि एक डिसीजन लेने से पहले, एक फैसला लेने से पहले जज क्या करता है? पहले वो वकीलों की आपस में बहस सुनता है, जो भी सबूत उसके सामने पेश किए जाते हैं उनको देखता है और गवाहों के बयान सुनता है। उन सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद सारे गवाहों, सारी बहस
जो भी उसके बाद सबूत है, उन सारे सबूतों को एनालाइज करने के बाद ही जज अपना फैसला सुनाता है। ऑलराइट, सो अगर मैं जज के ही पॉइंट से डेटा एनालिटिक्स की बात करूं, तो जब से केस स्टार्ट होता है, वो तब से डेटा को ऑब्जर्व करता है। वो डेटा वकीलों की बहस हो सकती है, उसके पास जो सबूत है वो हो सकते हैं, या फिर गवाहों के बयान हो सकते हैं। इस सारे डेटा को ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है, वो ही डेटा एनालिटिक्स होता है। और अपने फील्ड में, एमआईएस के फील्ड में डेटा एनालिटिक्स की हम बात करें, तो आपके पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी जिसके अकॉर्डिंग आपको रॉ डेटा को समराइज करके एक रिपोर्ट बनानी है। तो उस डेटा को आप एनालाइज करोगे, हर तरह से ऑब्जर्व करोगे कि किस तरह से क्या-क्या रिपोर्ट इस पर बनाई जा सकती है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास डेटा कहाँ-कहाँ से आ रहा है, किस फॉर्मेट में आ रहा है। ये सारी जो ऑब्जर्वेशन आप डेटा पे करोगे, इसी को डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमने एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में आपको जो भी समझाया है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको जरा सा भी, बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।